डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, जिससे आपका भविष्य निश्चित ही बदल सकता है। उन्हीं आदतों में से एक आदत है अनुशासनहीन होना, अनुशासन में ना रहना। किसी भी मनुष्य के जीवन में अनुशासन में ना रहना असफलता का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, जो कि उसे उस समय तो नहीं मगर बाद में उसे बहुत पछताना पड़ता है। क्या खूब कहते हैं, अनुशासन के बिना और अभिमान के साथ किया गया तप दोनों व्यर्थ हैं। आप उस इंसान को देख सकते हैं जो सफल हुआ है और उसका पास्ट कितना अनुशासन में बीता हुआ है, और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता जब तक कि वो अनुशासन में ना रहे। चलिए मैं आज आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि अनुशासन में न रहने का नतीजा क्या होता है और अनुशासन में रहने की आदत आपको क्यों डालनी चाहिए। रोहित नाम का लड़का गुरुकुल में कई सालों से शिक्षा लिया करता था। रोहित बहुत समझदार और पढ़ने में अच्छा लड़का था, मगर उसमें एक कमी थी जो कि उसे उसके लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचा सकती थी। वो थी अनुशासनहीनता, अनुशासन में न रहना। बहुत सारे गलत काम, बहुत सारी शरारतें वो हमेशा किया करता था। गुरुजी और काफी सारे बच्चे उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। एक बार तो उसने हद कर दी। गुरुकुल के एक छात्र को उसने सोते वक्त उठाकर बगल की नदी के किनारे छोड़ आया। गुरुजी को ये बात पता चली और गुरुजी ने उसके लिए कुछ सोचा और उसे अपने पास बुलाया। रोहित आया उनके पास। गुरुजी ने रोहित से कहा, बेटा तुम हमारे गुरुकुल के बगल में जो नदी है उसकी धारा को रोक आओ। रोहित को हमेशा से लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा उसने सोचा। फिर बोला, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, और निकल गया नदी के पास। उसने नदी के एक तरफ छोटे छोटे पत्थर को इकट्ठा किया और वहां पे लगाया, लेकिन कुछ समय बाद देख रहा है कि नदी की धाराएं छोटे छोटे पत्थरों को बहा ले गई। फिर उसने बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया और लगाया वहां पर। फिर वो गुरुकुल की ओर निकल पड़ा। गया वहां पे, देखा, सभी को अपनी बातें बताई और काफी खुश था। गुरुजी ने भी उसे देखा मगर कुछ बोले नहीं। वो थका हुआ था और जाके सो गया। सोने के कुछ घंटे बाद ही उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। फिर उसने थोड़ी नींद खुली, पानी की आवाज सुनाई दी। फिर उसने अपने चारों बगल देखा तो पानी पानी नजर आ रहे थे। गुरुजी उसके पास आए और बोले, मैंने तुमसे नदी की धारा रोकने को बोला था, तुमने ये क्या कर दिया। जाओ अब इसे भी ठीक कर कर आओ और नदी की धारा को भी ठीक करो। गुरुजी की ये बात सुनते हुए वो आगे निकल पड़ा। वो गया, उसे ठीक किया, फिर आया, बोला कि गुरुजी अभी इस बार पानी गुरुकुल में तो कभी नहीं आएगी। ये कहा कि वो अपने दूसरे कामों में लग गया। कुछ घंटे बाद पता चला कि पानी नदी के बगल वाले गांव में बह रही है। तो गुरुजी ने उसे बुलाया और बोला, ये क्या किया तुमने। गुरुजी आपने ही तो बोला था पानी की धारा रोको, तो मैंने रोका, तो ये हो गया। और वैसे भी पानी की धारा को कौन रोक सकता है गुरुजी। ये कहकर उसे समझ आया कि गुरुजी ने उसे 2 बार क्यों नदी की धारा रोकने के लिए बोला था। नदी की धारा को तो कोई नहीं रोक सकता, नदी की धारा की शक्ति तो अपार होती है। वो काफी लज्जित महसूस कर रहा था। गुरुजी उसके पास आए और बोला, हमारा जीवन भी नदी की धारा की तरह है। नदी की तरह हमारे अंदर भी अपार शक्ति है। यदि हम नदी की तरह अनुशासन में रहकर आगे बढ़ते रहें तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, परंतु अगर हम दिशाहीन हो गए तो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है। तुम अनुशासन में रहना चाहते हो या फिर दिशाहीन होकर अपने जीवन को व्यर्थ करना चाहते हो। अनुशासन में रहकर ही हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इनमें से एक भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और इंस्पायर्ड डायरी को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंस्पायर्ड स्टोरी के लिए। जाते जाते मैं बस इतना कहूँगा, अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। सो अनुशासन में रहें। थैंक यू।